श्री सीताराम की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 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 श्रीमन नारायण हरि हरि। आज मैं आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की कथा और महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। वर्ष भर में आने वाली सभी पूर्णिमा से शरद पूर्णिमा को चंद्रमा अधिक चमकीला लगता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से सुसज्जित होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक होता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से सुसज्जित अपनी किरणों को बिखेरता है तथा अमृत की वर्षा भी करता है। उस समय लक्ष्मी जी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। पूर्णिमा के दिन न केवल चंद्रमा अपनी किरणों को बिखेरता ही है परंतु अमृत की वर्षा भी करता है। उस समय लक्ष्मी जी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। शरद पूर्णिमा के दिन न केवल 16 कलाएं चंद्रमा बिखेरता है लेकिन और भी गुण चंद्रमा में विद्यमान है। शरीर को पोषकता प्रदान करते हैं। इसका लाभ उठकर चांदनी की उस रात में चावल की खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे छोड़ दी जाती है। चांदनी रात में रखते समय चंद्र भगवान की तरफ देखते हुए मंत्र बोलो। क्या मंत्र बोलना है? चंद्र रूपी भगवान तुम अब मति सुधा दुराओ। आज हमारी खीर में है अमृत रसे टपकाओ। इस तरह 11 बार बोलते हुए खीर को लटका दे। इसके बाद चंद्रदेव से प्रार्थना करो। उनका 11 बार मंत्र बोलो और प्रार्थना करके उस खीर को लटका दो। इसके बाद सुबह पक्षी न उठने के पहले खीर को उठा लो और चंद्रदेव से प्रार्थना करके बोले, प्रभु चंद्रदेव, आप तो मन के कारक हैं। आपकी जो भी खीर खाए उसका मन विचलित न हो प्रभु, स्थायी रूप से बना रहे। और जिसकी आंखों में कोई परेशानी है वो भी उस दिन उस पूर्णिमा को चंद्रमा की तरफ देखे, कुछ देर देखता रहे। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा की तरफ देखने से आंखों के रोग दूर हो जाते हैं, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। शरद पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण ने राधा रानी और सारी गोपियों के साथ रास लीला की थी। पूर्णिमा का व्रत रखने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जिन स्त्रियों की संतान नहीं होती वो भी इसका व्रत रखती हैं। जिस किसी को पूर्णिमा का व्रत रखना हो वो शरद पूर्णिमा से ही शुरू कर देना चाहिए।
महादेव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म इसी दिन हुआ था। कुंवारी कन्याएं कार्तिकेय को पति के रूप में पाने के लिए कार्तिकेय की पूजा करती हैं। पूर्णिमा के दिन धन की देवी लक्ष्मी अपने वाहन पर सवार होकर रात में भ्रमण करती हैं। और देखती हैं कि रात में कौन जाग रहा है। और महादेवी, जो लोग जाग रहे हैं, महादेवी लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। एक समय की बात है, एक साहूकार रहता था। उसके 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी बेटी पूर्ण रूप से व्रत करती थी। छोटी बेटी अच्छे मन से नहीं करती थी। कभी बीच में उठ जाती थी तो कुछ समय मतलब पूरा व्रत अच्छे ढंग से नहीं करती थी। कभी बीच में उसका उठ जाना, कभी इधर चले जाना, उधर चले जाना। पूरे नियमों पूरी तरह से अच्छे से व्रत छोटी बेटी नहीं करती थी। जब दोनों बेटियां बड़ी हुईं, उनके पिता ने उन दोनों की शादी कर दी। शादी होने के बाद बड़ी बेटी के बेटा हुआ। उसके घर में खुशियां मनाई जा रही थी। छोटी बेटी के भी हुआ, लेकिन वह मर गया। उसके साथ ऐसा ही होता रहा। इसके बाद साहूकार ने एक विद्वान पंडितों से बेटी के बारे में पूछा। तभी पंडित जी ने कहा कि इसने पूर्णिमा की कथा पूरी कभी नहीं सुनी, ना पूरी कथा में कभी ये बैठी, ना ठीक से इसने पूजा की है। अधूरी ही उठ आती थी पूजा से, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। अब की बार अच्छे से पूर्णिमा का व्रत करे तो संतान अच्छे से रहेगी, इसकी संतान अच्छे से रहेगी। छोटी बेटी ने अच्छे से विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत किया। इसके बाद साहूकार की बेटी ने एक पुत्र को जन्म दिया। साहूकार की छोटी बेटी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ समय तक वह जीवित रहा, इसके बाद मर गया। छोटी बेटी ने उसको एक लकड़ी के पटरे पर लिटा दिया और ढक दिया। उसी समय उसकी बड़ी बहन आ जाती है और वहीं पर खड़ी हो जाती, जहां उसका मरा हुआ बेटा लेटा था। तभी छोटी बेटी बोलती, बैठ जाओ। उसी पटरी पर बैठ जाओ। जब वह बैठने लगती तो उसकी साड़ी का पल्लू उस बच्चे पर गिर जाता और वह बच्चा रोने लगता। तब उसकी बहन कहती, ये क्या करती हो? इतने छोटे बच्चे को यहाँ पर लिटाए हो? तब छोटी बहन कहती, ये तो मर गया था, तुम्हारा पल्लू गिरने से ये जीवित हो गया, इसलिए उन दोनों बहनों को शरद पूर्णिमा की कथा पर पूरा विश्वास हो गया। हे प्रभु, आपने जैसे साहूकार की दोनों बेटियों की कामना पूरी की, उसी प्रकार जो भी आपका व्रत करे उसकी मनोकामना पूरी करना। हे प्रभु, आपकी जय।
हरि ओम 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 श्रीमन्नारायणी नारायणी हरि हरि 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 श्रीमन्नारायणी नारायणी हरि श्रीमन्नारायणी नारायणी हरि हरि श्रीमन्नारायणी नारायणी हरि हरि श्रीमन्नारायणी नारायणी हरि हरि श्री रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण की जय।